छत्तीसगढ़ राजभाषा के दर्जा दिलाए में ओखर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हवे। बहुत बहुत स्वागत है आपन के नंद किशोर शुक्ल जी हमारे चैनल में आप मन के। धन्यवाद आपको की। 3,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करो, यही मुद्दा लेकर 3,000 किलोमीटर अपन साइकिल यात्रा करके जो आंदोलन है वो सफल बनाया। बन गए, राजभाषा बन गए, तो राजभाषा बन गई तो वह कामकाज होना चाहिए। राजभाषा का मतलब यही है कि वो सरकारी सारा कामकाज हो है, आम जनता भी हो अपन दैनिक व्यवहार में लावे, तब तो राजभाषा का मतलब है। राजभाषा का आंदोलन सफल हो गई से। अच्छा, हो गए और पढ़ाई लिखाई राजकाज व्यवहार में लावे, एक आंदोलन तभी तक चला थे, अभी तक सफल नहीं हुआ। हाँ, सफलता की तरफ बढ़ा था। जबकि हमारी मांग रही है कि सब विषय पूरा महतारी भाषा में होना चाहिए। करम करम के राग पाग डूबे कथा बोलत बेरा लगथे जैसे ये गीता के बानी गवई गाँव हर जन्म देवैया, अरे गवई गाँव हर जन्म देवैया छत्तीसगढ़। बात नहीं, परिपूर्ण संतुष्टि तो तब हो है जब ये पूरा सब विषय 5वीं तक, पहली से 5वीं तक के सब विषय मातृभाषा के माध्यम पढ़ाया जाए। जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप मन के न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपन के संग ललिता चक्रधारी। आज खास मुलाकात में आज हमन के संग हवे एक ऐसे छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के प्रांतीय संरक्षक जेन हा छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा मंच के एक प्रांतीय संरक्षक थे जेन हा छत्तीसगढ़ राजभाषा के दर्जा दिलाए में ओखर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हवे। बहुत बहुत स्वागत है आपन के नंद किशोर शुक्ल जी हमारे चैनल में आप मन के। धन्यवाद आपको की। हमन आज जानबो कि आज जो हमन भाषा बोलत हन छत्तीसगढ़ी भाषा इला राजभाषा के दर्जा दिलाए में जेकर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ओमन से आज हमन खास चर्चा करबो। तो सबले पहले हमन ये जानना चाहबो कि आप मन के अंदर एक कब आई इसकी छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा के दर्जा मिलना चाहिए? वैसे तो मैं 47 साल हो गए पत्रकारिता करत करत, तो छत्तीसगढ़ के बाहर मैं बहुत पत्रकारिता करत रहे हूँ। लौट के जब मैं अपन छत्तीसगढ़ वहाँ वो समय मध्य प्रदेश रिसाव है, छत्तीसगढ़ नहीं बने रिसाव है, तो लौट करके आया हूँ तो मैं ये देखूँ कि हर राज्य में अपन मातृभाषा के अपन महतारी भाषा के व्यवहार लाते, बोलते, लिखते, पढ़ते। पर जब मैं लौट के आया तो देखे हमारी महतारी भाषा चिन्हारी है छत्तीसगढ़ी, पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया मन उपयोग नहीं करें, आपस में बोले नहीं। अपन तो बोलते हैं 24 घंटे बोलते हैं, पर पढ़े लिखे मोर से पढ़े लिखे मन नहीं करें। मैं बाहर रहा हूँ तो बोले बात अलग ही, सब दिन अपन अपन महतारी भाषा में सब काम काज करते हैं और छत्तीसगढ़ी में नहीं करें, एमन हिंदी में करी, अंग्रेजी में करी। तो ये बात मतलब खटकिस और लगी नहीं, मोर महतारी भाषा के ऐसे अवहेलना तो नहीं होना चाहिए। एक छत्तीसगढ़ राज्य अलग बने के पहले ही छत्तीसगढ़ी के अभियान चालू कर दो कि गर्व करो अपन भाषा के बारे में। बहुरा बोला प्रतिदिन के व्यवहार में। जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनी, मध्य प्रदेश अलग हो करके, तब फिर मोरे समान और कई जन के मन में आई कि अलग राज्य बन गए तो हमारे अलग राजभाषा होना चाहिए, जैसे हर राज्य क्या होती है। तब फिर एक अभियान और गति पकड़ीस। तो 2001 में हमारो सरकार उस समय अजीत जोगी जी रही ने मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार से, तो मैं डोमेंद्र भेड़िया जो विधायक रही हमें वो एक प्रस्ताव रखी
अशासकीय प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ऐसे कर 347 धारा के अंतर्गत ऐसे वो लिख के दी। वो प्रस्ताव बहस हो करके सब जन सर्व स्वीकृत कर ली, मगर तब भी 2007 तक के ये राजभाषा बनना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए, कोई प्रक्रिया, सब ढीला ढाला मामले रह गए। तो हम जते भी पत्रकार रहे, साहित्यकार रहे, उनकर मन में आइस के गाड़ी लब जमीनी लड़ाई लड़ना पड़ी। और एक स्थिति 30 मार्च 2007 के एक छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के गठन बिलासपुर के प्रेस क्लब में हुई। ओकर बहुत जन सब कुछ रहे, संरक्षक रहे, संचालक रहे, सब पत्रकार साहित्यकार बुद्धिजीवी मिलकर के गठन करी बिलासपुर के प्रेस क्लब में। और प्रांतीय संयोजक के दायित्व मोला सौंपिन, तो फिर मैं उसमें सक्रिय हो गया। ऐसे कर वो संगठन बढ़ा, पर वो आंदोलन का जबरदस्त चलिस के 8 महीना के भीतर ओकर आंधी इसका जबरदस्त चलिस कि 28 नवंबर 2007 के विधानसभा में छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा दिया जाना चाहिए, एक कानून बनाए बर प्रस्ताव पारित हुई। और वो 3-3.5 घंटे तक के आपस में बहस करके उन्हीं सब दिन आश्चर्यजनक बात यह है कि विधानसभा में का आपस में नहीं बोला था जो छत्तीसगढ़ी, तो वो 28 नवंबर के जो बहस हुई सोकर पर, तो ओकर पहली प्रेम प्रकाश जी पांडे रही हमें, वो प्रेम प्रकाश जी पांडे अध्यक्ष रही विधानसभा के। वो अपन विशेष अधिकार से सब अनुमति आप छत्तीसगढ़ी बोल सकत हो, राजभाषा नहीं बने तो बोले। हाँ, तो वो राजभाषा नहीं बने रही से, पर ओकर बहसबाजी छत्तीसगढ़ी में चालू, छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाना है कि नहीं बनाना है, तेकर बहस छत्तीसगढ़ कच्चा प्रश्न बात। और वो दिन सब जन छत्तीसगढ़ी, मुख्यमंत्री बोला थे ब्रजमोहन जी अग्रवाल बोले थे, अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है भूपेश बघेल जी, वो समय पर विरोधी दल के वो उपनेता रही हमें, हाँ कर्मा जी वगैरह सब कुछ रही, नंद कुमार पटेल जी भी अच्छे, अब जब तक दिखा था ना ये सब रही वो समय। तो 3 घंटे तक के खूब तर्क वितर्क करके सब जन, कोनो कहे तय नहीं बनाए, विपक्ष कहे कि तय अति दिन ध्यान नहीं दे, सरकार कहे कि तुम तो साले राज में रहो, तुम काबू नहीं करो, ये सब कर कूड़ी के फिर अच्छा जो कुछ हो भाई चलो सब स्वीकार करो, हम बन जाए। सर्वसम्मति से फिर छत्तीसगढ़ी का राजभाषा का दर्जा दिया गया, कानून बन गए। और एक पश्चात जब कानून बन गए तब एक फिर अलग से एक कार्यक्रम रखे गए जो सबको धन्यवाद बोलकर प्रस्ताव पारित करेंगे। फिर अब आगे जब कानून बन गए, राजभाषा बन गए, तो राजभाषा बन गई तो वह कामकाज होना चाहिए। राजभाषा का मतलब ये है कि वो सरकारी सारा कामकाज हो है, आम जनता भी होगा अपन दैनिक व्यवहार में लावे, तब तो राजभाषा का मतलब है। तो वो होबे नहीं करीस, कोनो ध्यान देवे नहीं करीस, वो उत्साह बना दिन और कोनो संतुष्ट करना है जनता ला तेकर चीज बना, जो भी कारण रहा हो, पर आज तक नहीं हुआ था राजकाज छत्तीसगढ़ी में, सही बात कही, आज तक नहीं हुआ था। तो मैं कर सब छानबीन करे काबा नहीं हुआ थे, तो सब जन कहे भैया छत्तीसगढ़ी बोलना तो सरल है पर लिखना पढ़ना बहुत कठिन है, ये सब कर्मचारी ने बोली। और सामान्य तुम्हारा सा नंबर भाई बहनी घड़ा में कहीं बोलना तो सरल है पर लिखना और पढ़ना, हाँ तो वो पढ़े नहीं। हिंदी हमारे स्कूल में पढ़ाई हुए तेकर से हम लिख पढ़ लेते, अंग्रेजी के पढ़ाई लिखाई हो तेकर से हम पढ़ लिख लेते, पर छत्तीसगढ़ी अपने महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई कभी हुई नहीं करी, तेकर से हम जाने नहीं। तो हमारे महतारी भाषा हमने लिखना पढ़ना कठिन, पर हिंदी अंग्रेजी सरल, तो पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण है। तब मोर ध्यान में इसके राजकाज नहीं होते, पढ़ाई लिखाई नहीं होते कर सकती। तो फिर हमने ऐसा तय करें सब जन मिल करके क्या करे एक अभियान और आगे चलाना है। तो आप मन के आंदोलन में कतेक जन रहे शामिल? वो तो जन आंदोलन रही साहब, सभी जन शामिल है समझ लो, पर जितना भी अब वो तो संख्या कहने का जो भी कार्यक्रम करना अच्छा भीड़ आ जाती रही, सदस्यता नहीं हो ये तो मंच रही से जन आंदोलन रही से तेकर कोई सदस्यता फार्म नहीं, कोई चुनाव उनाव नहीं, कोई अध्यक्ष सचिव ऐसे कुछ नहीं। तो जो कुछ भी हुआ तो वो केवल मात्र भावना के वसूल होके आज एक कार्यक्रम है सब इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, या ऐसे जन आंदोलन रही सो। हाँ तो ओमे ओकर बाद फिर का होई? हाँ तो ओकर बाद फिर हम आंदोलन की गाड़ी और आगे बढ़ीस। तो वो जो गाड़ी आगे बढ़ी तो वहाँ जगह जगह ज्ञापन दें, प्रदर्शन करें, और लक्ष्मण मुस्तुरिया भी रहे, रामेश्वर वैष्णव भी रहे, ऐसे बहुत जन अपने क्यों का नाम छूट जाए इसलिए नाम लेना सबके ठीक नहीं है। तो वो ओकर गाड़ी सब स्वीकार तो करे कामकाज होना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई के अभ्यास, तो जो जिनला लिखना पढ़ना आते वो मन के एक कार्यशाला लगाया जाए, और जो छत्तीसगढ़ी बोलत हन
बोला देवनागरी लिपि में कैसे लिखे जा है, एक प्रशिक्षण हुआ है, ये प्रस्ताव रखे गए। हाँ। और जो मन पढ़े लिखे बा अभी जावत है, पढ़ना लिखना नहीं जाना है, उनला स्कूल में पढ़ाई लिखाई करे जाए। तो ऐसे दोनों बात हुई कि प्रशिक्षण दिए जाए लिखे पढ़े मन ला, और जौन मन अभी शुरुआत करे थे तेकर स्कूल में छत्तीसगढ़ी यानी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो। ये दोनों बातों को लेकर के वो आंदोलन अभी तक चले थे। और एक स्थिति का करें, ये सन 2015 के बाद बता, 2015 से पहले हमारे के पैदल यात्रा हुआ है। कब अब मैं तो साइकिल यात्रा करे हूँ, 3,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करो, यही मुद्दा 3,000 किलोमीटर अपन साइकिल यात्रा करके जो आंदोलन है वो सफल बनाया। हाँ, वो राजभाषा का आंदोलन सफल हो गई से। अच्छा, हो गए। और पढ़ाई लिखाई राजकाज व्यवहार में लावा है, एक आंदोलन तभी तक चला थे, अभी तक सफल नहीं। हाँ, सफलता की तरफ बढ़त है। अभी वो पूरा लगे हुए। हाँ, तो एक स्थिति जनता व भाव है, तभी तो सरकार कहा थे कम पढ़ावो। हाँ, तो ये किलोमीटर यात्रा करें। तो 2015 के बाद बताता हूँ, 2015 में एक और संगठन खड़े होते और बहनी मन के, और जो कहते छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करके सुना हुआ अपने नाम से। तो वो क्रांति सेना के भाई बहनों संगठन करके वो और जगह जगह फैलाना प्रारंभ करी। तो वो से महिला छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना होकर अध्यक्ष लता राठौर। तो वो लता राठौर के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच, इन दोनों के नेतृत्व में हम 2017 के बाद कहाँ गए, दिल्ली में 8 दिन रहे। उस समय जो छाया वर्मा जो राजभाषा के राज्यसभा सदस्य रही है, तो उनके घर में ठहरे रहे। लगभग 13 बहनी रही है और 2 जन भाई, एक मम्मा और दूसर कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंगोली छाया वर्मा जी जो सांसद रही है, उनके घर में निवास करें। और 8 दिन तक के हम सब जन वहाँ रहे। तो एक दिन वो जो जंतर मंतर है, वो जंतर मंतर में हम पूरा धरना देंगे, सत्याग्रह करें। वो सत्याग्रह सामने से प्रमोद साहू के नाम सुने हुआ, अंतरराष्ट्रीय रंगोली कलाकार। तो वो पूरा अपन बदन के सब रंगले रही सावा, कपड़ा निकाल दी सही में पूरा हथकड़ी लगा के छत्तीसगढ़ महतारी बंदी बने हैं। ऐसे करके वो पूरा दिन भर एक बूंद पानी के नहीं पीनो। और एक स्थिति कि भाई हमारे महतारी भाषा में कामकाज हो और पढ़ाई लिखाई हो, एक लिए वहाँ धरना दें। तो जमा छाया वर्मा जी आई हमारे धरना स्थल पर, यानी सत्याग्रह के स्थल पर। और उस समय पर लखनलाल साहू करके बिलासपुर के सांसद वो आ रही, वो पूरा समर्थन दिए। तो ऐसे करके सबसे संपर्क करना, ज्ञापन देना, और वहां से फिर लौट के आए। तो फिर गाड़ी और आगे बढ़ी। ऐसे करत ना पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, दबाव डालें, कई बार ज्ञापन दें, सब कुछ हुई। तो परिणाम ये हुई कि अब भाई अखबार में एक पेज देखा था, छत्तीसगढ़ी में पूरा का पूरा एक पन्ना आते हफ्ता में आते। तो हाँ, अखबार शुरू हो। अब हाँ, तो अभी सरकार के पास गए तो वो मन के यहाँ हो है शुरू करबो, मगर वो कहा करी जब शुरू करी ना पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ी में, तो एक पहली के जो सरकार रही से वो कालखंड में हिंदी के जो पाठ रही सब है। तो 20 ठन हिंदी के पाठ में 5 ठन छत्तीसगढ़ी के पाठ, 5 ठन गोंडी के अलग अलग बात, हलबी के पास। तो मिंझरा पढ़ाना चालू करी। तो वो तो ठीक न है, भाषा अलग होना चाहिए, हिंदी अलग होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी अलग होना चाहिए। तो ऐसे नहीं सब है। अब ये सरकार आई से ना, तो वही तो वो 75% हिंदी और 25% छत्तीसगढ़ी ऐसे पढ़ाना चालू करी। जबकि हमारी मांग रही है कि सब विषय पूरा महतारी भाषा में होना चाहिए। पर वो मन का करी प्रतिशत में पढ़ाना चालू करी। तो कोई भाषा के पढ़ाई प्रतिशत में हुआ नहीं, तो उनका प्रतिशत में रही है 75 और 25। ये सरकार है तो क्या करी, ये 2 साल से पिछले साल से 50% हिंदी और 50% छत्तीसगढ़ी, यानी 50-50% वो मिश्रा हो गए। ये जो किताब देखा था, हाँ, ये जो किताब है ना, आधा किताब छत्तीसगढ़ी में है, ये छत्तीसगढ़ी में और ये हिंदी में, ये देखो अनुवाद करनी। तो ये प्रतिशत में कोई भाषा के पढ़ाई होना, ये तो दुनिया में कहूँ नहीं हुए, पर हमारे यहाँ हुआ थे। तो ये बात है बड़ा विचित्र टाइप के। तो हमारे इसे कहना है कि नहीं, मातृभाषा के माध्यम से पूरा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। काहे, एक कानून है, संविधान है, 350 क धारा, भारतीय संविधान के 350 क धारा है। उसमें साफ साफ लिखे कि 5वीं कक्षा तक के लड़का लौकर महतारी भाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई सरकार व्यवस्था करी। फिर ओकर बाद में कोठारी आयोग बनी, तो वो शिक्षा के नीति बनी। तो नीति में भी रही से कि भाई कि लड़का का तो प्राथमिक शिक्षा होकर भाषा में देना चाहिए। फिर कई ठन आयोग बनी, दोनों में नहीं प्रकार के दिन। फिर अब जोकर से शिक्षा नीति चलत रही से, ये अभी नवा नीति आया हुआ है
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो आया हुए ओकर पहले 1885 के वो आयोग की नीति चलत है, वो शिक्षा नीति राजीव गांधी जी के समय पर जो बनाए गए से वो त्रिभाषा सूत्र लगाए गए से कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, ओकर अतिरिक्त एक हिंदी और एक अंग्रेजी भाषा के रूप में मगर माध्यम रही तो महतारी भाषा। ये एक प्रकार के 1850 से वो अभी तक चलत रही था। अब वो में ओकर बाद में कानून बनिस का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, वो साफ लिखा है कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में बनानी चाहिए। और ये कांग्रेस सरकार इस वही समय बने हैं जो 1 अप्रैल 2010 से लागू वही के साथ। पर हमारे दुर्भाग्य सारा देश में चलत है और छत्तीसगढ़ में तब भी नहीं चली। यानी कानून नहीं माने गई सरकार के द्वारा, संविधान नहीं माने गई, नीति नहीं माने गई, आयोग के सब नकार कहीं। मन के अभी घलो ये मांग हवे कि ये जो बुक हवे और में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के जो 50-50% मिलाए गए हैं, वो नहीं होना चाहत हस कि दोनों अलग अलग हो, पूरा होना छत्तीसगढ़ के अलग नहीं, हमारा कहना ये है कि जो नियम है, सिद्धांत है सारी दुनिया में कि प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन जो है मातृभाषा के माध्यम से, मतलब सारे विषय मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। हाँ, हम संतुष्ट अभी नहीं हैं। ये शुरुआत करे सरकार है, ओकर हम धन्यवाद दो सन, ओकर धन्यवाद हुए, ओकर बड़ाई भी करे सन। एक पश्चात भी ये परिपूर्ण संतोष देने वाला बात नहीं। परिपूर्ण संतुष्टि तो तब हो है जब ये पूरा सब विषय 5वीं तक, पहली से 5वीं तक के सब विषय मातृभाषा के माध्यम पढ़ाया जाए। यानी एक भाषा अपन ये मांग रखे हो अभी सरकार के सामने कई बार रखे हैं, स्वीकार करे हैं, नहीं करे इस बात। अब एक उदाहरण आप लोग बता दो, ये भी एक विचार करे के बात है। हमारे मुखिया जी बघेल जी अभी 15 अगस्त के रायपुर के पुलिस ग्राउंड में, वो मेरे पास काफी है कि वो सब दिखा दो, डॉक्यूमेंट है पूरा। और वो 15 अगस्त के दिन वो खुद कही है कि मातृभाषा माध्यम में ही पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उनका शब्द है पूरा का पूरा। तो 15 अगस्त के दिन खुलेआम मंच दे है। माध्यम की बात करें, एक भाषा के रूप में मातृभाषा पढ़ाओ ऐसा नहीं है, माध्यम के रूप में उसका उपयोग है, सब विषय में पढ़ाया जाए। एक पहली 19 जुलाई के भी वो मुखिया जी हमारे यही बात बोले हमें स्थानीय बोली भाषा गोंडी, हल्बी, छत्तीसगढ़ी इस सब के माध्यम से प्राथमिक स्कूली पढ़ाई लिखाई हो। मुख्यमंत्री हर ये बात कहा थे कि हर जगह पढ़ाना चाहिए, 15 अगस्त के ऐलान करिस। तो रुकत कहाँ पे हवे एक चीज है ये तो वही ये बता है। हमारी जो धारणा है वो कर कई भी कारण हो सकते हैं। एक कारण तो इच्छा शक्ति के अभाव, जब आप वचन देवत हो कि भाई होना चाहिए तब वो आप नहीं करत हो, एक इच्छा शक्ति के अभाव है, या फिर उनको कोई राजनीतिक मजबूरी हो है, या कोई बाजार के दबाव हो है, ये वही जान ही हम तो कल्पना पर कर सकते हैं। हम तो मुख्य रूप से करके जैसी इच्छा शक्ति चाहिए वैसी इच्छा शक्ति अभी शासन प्रशासन में नहीं है तो पूर्ण रूप में लागू करे, स्वीकार करे थे तो वह पूर्ण रूप में लागू नहीं करे थे। आप मन के जो मांग है हम वो चाहतन के जो मांग है आप मन के जरूर पूरा हो और आप मन अतिरिक्त सहयोग योगदान रही से आप मन के छत्तीसगढ़ी भाषा ला जो आज राजभाषा के दर्जा दिए वो आप मन के बहुत बड़ा योगदान रही से। अमन आप मन के बारे में भी जानना चाहबो कि आप मन ये जो जर्नी है कैसे शुरुआत करो, आप मन पहले पत्रकार भी रहो तब फिर कैसे में एकदम पकड़ बनाए, एक बारे में भी हम जानना चाहते। तो सबले पहले आप मन कहाँ ले शुरू करे हो, पहले पत्रकारिता करे हो आप मन? तो पत्रकारिता के पहली भी मैं सामाजिक काम कार्य क्षेत्र भिन्न जो भी सामाजिक कार्य बचपन से ही हमारे एक धारणा बन गई से, धारणा का संकल्प हो गई से कि पढ़ाई लिखाई करते करते सामाजिक काम करने से रामकृष्ण मिशन है, गायत्री परिवार है, या भिन्न राष्ट्रीय शिक्षा संगठन है, संस्कार भारती है, प्रज्ञा भारती है, एक माध्यम से जनता के ही काम करना, अपने लिए नहीं जीना। जिंदगी मिले है तो जिंदगी खाली अपने पर नहीं तो समाज भर मानवता पर समर्पित करना। कहाँ हो इसका? हाँ, बिलासपुर में। बिलासपुर से निकले तो बाकी काम तो बिलासपुर के बाहर हुई। और मैं आसाम में रहे हूँ, उड़ीसा में रहे हूँ, दिल्ली में भी रहे हूँ, मैंने इंदौर में भी रहे हूँ, जबलपुर में रहे हूँ, और पत्रकार के संपादक भी रहे हूँ, कई क्षेत्र के कई पत्रिका के युग धर्म के संपादक रहे हो, शास्त्र एक मासिक होकर संपादक रहे हो। हाँ, बहुत सारे पत्र पत्रिका के भास्कर में भी कुछ समय तक काम रही सोला, तो अलग अलग काम में करत रहे हो। तो पत्रकारिता के काम करत ही जब मैं घर वापस आए बाहर से, तो घर आने के पश्चात में लगी कि सब लोग अपने अपन महतारी भाषा में काम काज करे थे, पढ़त लिखे थे,
पर छत्तीसगढ़िया मन कुछ नहीं करत हमें, बल्कि बोलने ही छोड़ दे हमें। मतलब पिछड़ेपन के आभास है अपन भाषा बोले में, एक संकोच हो हिंसा का बोध से, तो वो मोला अखरीस मैंने कहा हिंसा बोध अपन भाषा में नहीं होती। और महतारी भाषा के प्रति हिंसा बोध है ना, अपने महतारी के प्रति हिंसा भाव रखना ये ठीक नहीं है। और इस बीच में महात्मा गांधी के मतलब पढ़े में आगे, जो अपने मातृभाषा का सम्मान नहीं कर सकता वो अपने मातृद्रोह करता है। ये उनका सब मोर पास तो रखे वचन, तो वो बोला बैठ गई दिल में। एक स्थिति में कहीं नहीं, मातृभाषा स्थापित करना है और ओकर गौरव बढ़ाना है और सबके भीतर चेतना जगाना है। जितना जी सहयोग देते हैं वो सब लेके करना है। ऐसे संकल्प हुई, तब फिर जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनी तो पूरी तरह से फिर मैं भिड़ गया। तो अभी तक की गाड़ी जो आप पहले कर सुने हो, गाड़ी एक प्रकार की बढ़त गई। बिल्कुल अपन के जो ये मांग है, हमन चाहबो कि जल्द से जल्द पूरा हो। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ओला अगर राजभाषा के दर्जा देते तो पूरी तरह ले दे। ता हमन अपन के कऊ घटना के बारे में जानना चाहबो कि एक बार ऐसे हुए रिसे कि मुख्यमंत्री के काफिला जात रिसे, और आप मन तो जानते हो कि मुख्यमंत्री के जो प्रोटोकॉल रहते वो कतेक बोलने जाए तो कतेक सख्त रहते मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल है। तो आप मन वो काफिला में खड़े रहो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफिला ला रोक के आप मन ले गाड़ी ले उतर के आप मन ले मिले बर वहां पे पहुंची सा। वहां के जो जम्मो लोगन मन रही से उमन अचंभित हो गई कि आखिर ऐसे कौन है जेखा ले मिले बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन काफिला ला रोक दिस। तो एक घटना के बारे में आप मन हमन ला बताओ। हाँ, इसके पहली पृष्ठभूमि बता देता हूँ को काबर करी नहीं से, फिर बाद में घटना बताऊँ। जब छत्तीसगढ़ की राजभाषा बनाए के बात आई तो वो सब जन कहे कि भाई वो तो दिल्ली के आदेश आए तब बनी, यहाँ नहीं बना सकन हमन। तो दिल्ली तो पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा दे के वहाँ से अनुमति दिया जाए राष्ट्रपति से। पर जब मैं सब संविधान के धारा वारा बताए कि भाई अपन विधानसभा में सामान्य बहुमत से अपने राजभाषा बना सकते हो, तो ये बात भूपेश जी हमें जो अभी मुखिया हमें वो समझी बिलासपुर के कार्यक्रम मिले तब वो कहीं नहीं फिर प्रस्ताव हम रखबो, वो प्रस्ताव रखी लो। तो ये पूरे एवं प्रस्ताव कर शुरुआत करी और फिर बहस वहस भी हुई। ये सब सिलसिला में भूपेश जी जानते रही कि छत्तीसगढ़ी पर मैं काम करत हूँ, मोर संग उनकर चर्चा उड़ते विचार हो बहुत हो रही था। एक सेती वो जानत रही कि ये नंद किशोर शुक्ल महाराज हमें ये छत्तीसगढ़ी बड़ी वो पुरोधा है, ऐसे वो कहे घड़ा हमें, ऐसे उनकर मन में धारणा रही सो है। तो एक स्थिति जब बिलासपुर में पहली बार आई वो मुख्यमंत्री बन के, तो उनकर काफिला जात रहे से वहाँ के एरोड्रोम से हेलीकॉप्टर जहाँ उतरे से ऐसे चल के वहाँ से, और वो पूरा चांटी डिस्ट्रिक्ट होकर जात रही है। तो अशोकनगर के एमा बहुत भीड़ ऐसा। तो मैं तो साइकिल से प्रवास करत रहे, तो साइकिल में देखे वो भीड़ आओ से पोंगा बाजत तो मेरे अपन साइकिल किनारे लेके खड़े हो गए। वो उनकर काफिला आई तो सब जन हाथ हिला के कहे तो महू जय जोहार करके दूरिया ले करे उनका। तो जय जोहार कहा थोड़ा दूरिया जाए के बाद वहाँ मतलब ध्यान में आई सो है तब वो काफिला रोकिन हो है। और फिर वो बोला बुला थी तो मैं काला बुढ़ाओ को ऐसे हाथ करे हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आती भाई मुख्यमंत्री कब को बुलात हो, मगर उनकर जो बॉडी गार्ड है वो संरक्षक नहीं तो है वो मोर पास आई पूरा भीड़ चिरत अगर महाराज आपको बलावत से साहब ऐसे कर। अब मोर समझ में मैं बका गया। तो फिर वो मोला लेके गए उनका तीर में, जब उनकर तीर में गए तब फिर वो कहे महाराज मोला आशीर्वाद देवा, ये उनकर बड़प्पन है भाई। आपके बारे बताओ अटका हम तो कभी कल्पना नहीं करें। तो ये उनकर बड़प्पन है, उनकर बड़प्पन को मैं नमन करत हूँ। और मैं तो अब आशीर्वाद का देते भाई, तो शुभकामना दे दे हमें। तो ऐसे उनका पूरे के पूरे घटना है। उनका कारण ये है कि वो तब से आज तक भी हम सम्मान करथन उनकर मया करते मुख्यमंत्री जी हमें। तो ये छत्तीसगढ़ी महतारी कारण हमारे ये वो घटना जो है वो घट गए। जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला आप मन इतना दर्जा दे बर इतना योगदान दिए हो छत्तीसगढ़ी भाषा बर इतना, तो ओखर बर मुख्यमंत्री आप मन ले जान पहचान। अब वो जाने भी मैं तुमका बड़प्पन समझ तुम तो मोर का औकात है मुख्यमंत्री जी के सामने। पर वो कहीं तुमका बड़प्पन में यही समझता हूँ, मोरे में कोई भाग नहीं। वो उनकर बड़प्पन के छत्तीसगढ़ी के काम करिए लोग वो समझी कि नहीं हमरे महतारी भाषा काम करत है, वो समझी न है तो अपन बड़प्पन बताई। बिल्कुल। आप मन पत्रकारिता के फील्ड में बहुत जुड़े रहो, तब पत्रकारिता के
कैसे देखते हो आप मन ह तब के नजर के पत्रकारिता ला और आज के नजर के पत्रकारिता? पहली जो पत्रकारिता रही सब है, अब से मूल सिद्धांत वही है। हाँ। पर पहली जो पत्रकारिता हम जो जमाना में पत्रकारिता करें ना, वो समय पर कोई भी जैसे समाचार कोई रिपोर्टिंग करना है, हाँ। तो समाचार जाने के बाद ओकर भीतर तक गहरे तक जानना कि ओकर आगे पीछे देखना, स्टोरी समय बनाना। घटना दिखी तो चट लिख देना, ऐसे नहीं रहे। गहराई से अध्ययन करन, ओकर परीक्षा लेवन, ओकर मूल में जावन, फिर ओकर इकट्ठा करके लिखन और लिख कर ओकर प्रूफ रीडिंग भी करन, और फिर ओला प्रूफ रीडिंग करे के पश्चात ओला फिर देवन छापे पर। ये रही सब वो समय पर, यानी ब्लॉक वाक बने, एक एक कंपोजिंग करन। अब तो कंप्यूटर जमाना आ गए, तो पत्रकारिता पहली मिशन रही से, अब वो प्रोफेशनल हो गए। तो वो समय पर पत्रकारिता सब कुछ हम समझौता नहीं करन, जनहित पर ही हम सब काम करें पूरा का पूरा। हम पत्रकारिता यानी जनता पर समर्पित, ओकर हित में जो हो है तेरा हम लेकर के चलबो, ओकर घात करने वाला है हम वो उजागर करबो। ऐसे यानी लेन देन वाला मामला नहीं रही से, नौकरी चाकर कर कोई पैसा कमाना है एक स्थिति हम करी, ऐसे ढंग रही से एक मिशन रही से पत्रकारिता के। पत्रकारिता एक मिशन रही से। हाँ, हाँ, अब मिशन, अब वो प्रोफेशन समान हो गए, लगभग कई जगह पर व्यवसाय हो गया है, तो अलग अलग हिसाब किताब है। बाकी पत्रकारिता जो पत्रकार आज भी हमें जो करते हैं आज भी है, सभी जने ऐसे बात नहीं है, पर थोड़ा सा यही फर्क आया है कि वो समय मिशनरी झील रही से, दिन रात पागल समन भेड़ रहते रहे ना, तो एक वो आज भी बहुत जन हमें, पर वातावरण आज वो प्रकार के थोड़ा फर्क आया हुआ है। यानी उमर कोनो बुरा भला मत कहने को वो नहीं है, पर आप पूछे हो तो स्थिति बताया मैं पहली की पत्रकारिता में भी पत्रकारिता में। वैसे मैं पत्रकारिता करत करत देखो कैसे होते, तो लेखन से शुरू कर रहे हैं। दैनिक स्वदेश इंदौर के वहाँ पहली कहानी छपी, तो वहाँ से कहानी कथा लेखक के रूप में शुरू हुई। फिर जबलपुर में जब आए ना, तो जबलपुर में दैनिक युगधर्म में वहाँ से सन 73 पत्रकारिता शुरू हुई, और वहाँ से करते हुए पत्रकारिता में पहली प्रूफ रीडिंग समर पत्रकारिता शुरू हुई। ऐसे जैसे आजकल डिग्री लो और डिग्री में प्रशिक्षण ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल सीधा प्रशिक्षण प्रेस में जाके रहते हैं। हाँ, हमें पढ़ाई लिखाई पत्रकारिता का नहीं हो यहाँ पर, तो ये एक अंतर आओ आगे है। तो आज के जो पत्रकार भाई मन हमें वो ज्यादा हमसे ज्यादा तेज तर्राट है भाई, और ज्यादा सक्षम है, सब कुछ हवे। हम तो बिल्कुल अब रॉ मटेरियल सब सीखत गए, करत गए, सीखत गए, ऐसे आए। अब आप तो ज्ञान प्राप्त करके आज के पत्रकार में तो बहुत सारे देख करके बहुत उपलब्ध हो गए हवे, वो सबसे काम करत हवे। तो अच्छा है। आप मन आज हमारे चैनल में आए हो, तो हमारे चैनल के माध्यम ले अपन हमारे दर्शक मन ला का कहना चाहो? News+21 के दर्शक। हाँ, बढ़िया, ये चैनल ला आप मन देखो और मन लगा के देखो, कोशिश करत है हमारे भाई बहन मन, तो निश्चित रूप में आपके ज्ञान की वृद्धि हो है, आपने नवा चीज की जानकारी भी हो है, और विशेष करके आप जो समाज है, जो दर्शक हैं, उनसे मैं निवेदन भी करी हूँ कि अपन जेकर जो महतारी भाषा है वो महतारी भाषा में बोलें, लिखें, पढ़ें, और ओकर संकोच धन करें, ओकर ऊपर गर्व करें। महतारी भाषा के गर्व यानी वहाँ के गर्व है। एक महतारी भाषा होते संस्कृति के प्राण, तो संस्कृति जो प्राण है ओकर अगर आप गर्व नहीं करिए तो आप संस्कृति पे नहीं गर्व करिए, तो अपन संस्कृति गर्व नहीं करना ये मनुष्यता के लक्षण है। मनुष्यता के लक्षण ये है कि अपन संस्कृति, अपन सभ्यता, अपन समाज, अपन भाषा, अपन चिन्हारी एक ऊपर गर्व करना, और गर्व के साथ में ओकर उपयोग करना, या अपन करिए, ऐसे मोर आशा है। तो बिल्कुल आप मन के बात ला हमारे दर्शक मन हा जरूर मानही, और आप मन आज हमारे चैनल में आए हो तेखर बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर शुक्ला जी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, जेमन हा छत्तीसगढ़ राजभाषा के प्रांतीय संरक्षक हावे। हाँ, तो आपको भी धन्यवाद है। जय जोहार, सब जन जय जोहार है। आप दर्शक मन बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही हमन के साथ नंद किशोर शुक्ला जी, जेकर सन हमन गोट बात करें और जाने कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा के जो पीछे बहुत बड़ा योगदान रही सो ओखर एमन योगदान बहुत बड़ा दिन रही से, और आज छत्तीसगढ़ राजभाषा के प्रति औ मन अभी लगातार काम करत हवे कि कैसे भी करके छत्तीसगढ़ी राजभाषा वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी में जो पढ़ाई होवत है छत्तीसगढ़ी में पूरी तरह से होवे।
तो बहुत बहुत आप मन ला शुभकामनाएं हमार तरफ से भी कि आप मन के जो मांग है वो जल्द ले जल्द पूरा हो। बाकी आप मन हा हमार जम्मो दर्शक मन ले हमन यही निवेदन करत हन कि आप मन हा देखत रहो न्यूज़ प्लस 21 हमन और ऐसा ही खास मुलाकात में एक से बढ़कर एक जो लोगन है उमन ले आप मन ला मिलावत रहो। आप देखत रहो न्यूज़ प्लस 21 आप मन के हक के बात। छत्तीसगढ़ राजभाषा के दर्जा दिलाए में ओखर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हवे। बहुत बहुत स्वागत है आपन के नंद किशोर शुक्ल जी हमारे चैनल में आप मन के। धन्यवाद आपको की। 3,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करो यही मुद्दा लेकर 3,000 किलोमीटर अपन हाँ। साइकिल यात्रा करके हाँ। जो आंदोलन है वो सफल बनाया। हाँ। ये महाभयभोरम देवजस अरे महाभयभोरम देवजस तीर्थ के परिताप बन गए राजभाषा बन गए। तो राजभाषा बन के तुम्हें कामकाज होना चाहिए। राजभाषा का मतलब यही है कि वो सरकारी सारा कामकाज हो है, आम जनता भी हो अपन दैनिक व्यवहार में लावे, तब तो राजभाषा का मतलब है। राजभाषा का आंदोलन सफल हो गई से। अच्छा हो गए और पढ़ाई लिखाई आज का व्यवहार में लावे एक आंदोलन तभी तक चला थे, अभी तक सफल नहीं हुआ। हाँ, सफलता की तरफ बढ़ा था। जबकि हमारी मांग रही है कि सब विषय पूरा महतारी भाषा में होना चाहिए। करम करम के राग पाग में डूबे कथा कहानी बोलत बेरा लगथे जैसे ये गीता की वाणी गवई गाँव हर जन्म देवैया अरे गवई गाँव हर जन्म देवैया छत्तीसगढ़ बात नहीं। परिपूर्ण संतुष्टि तो तब हो है जब ये पूरा सब विषय 5वीं तक, पहली से 5वीं तक के सब विषय मातृभाषा के माध्यम पढ़ाया जाए। ऐसा